हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हालांकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा एनसीईआरटी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी तक मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया टॉपिक बाई टॉपिक। मैं फिर से एक बार बता दूँ आपको क्या लास्ट वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंसेस बताए थे। एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, सीडो ऑर्डर रिएक्शन था, ठीक है। सीडो मीन्स जो सेकंड ऑर्डर शो करे, जो सेकंड ऑर्डर मतलब दिखे बट वो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसा भी देखो हो सकता है कि अगर वो सपोज करो कि फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा, जीरो ऑर्डर भी शो करता, तो बट ये कंपलसरी नहीं है कि सेकंड ऑर्डर ही दिख रहा और फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो सेकंड दिख भी रहा तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। बट इल्यूजन होना चाहिए, दिखे कुछ और एक्चुअल में वो कुछ और हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सूडो, जैसा नाम ही है वैसा सूडो की तरह काम करेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेज के लिए पढ़ेंगे। जैसे सपोज कर लो कोई रिएक्शन है, सभी गैस है गैसियस फेज में, तो उस तरीके से किस तरीके से उसका हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आपके एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइज है, आई थिंक एक 4.20 और एक 4.21 होगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, एक हम लोग बोल रहे हैं एक 4.20 होगा और एक होगा 4.21 होगा, ठीक है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन होंगे और एग्जाम्पलर में होंगे, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज का लगाऊँ क्योंकि एग्जाम्पलर तो आप लगा लोगे। तो मैं पहले हेडिंग देता हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। पहला हेडिंग हम लोग के पास है, आज का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेज, ठीक है। गैस फेज के लिए होगा किस तरीके से, अब देखो काम क्या कैसे करना है हम लोग को। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो सबको पता है क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यही था। इसके जगह पे मैंने क्या लिखा था, ए अपॉन ए माइनस एक्स, वी कैन राइट ऑल्सो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सपोज कर लो ये ए है, ये गैसियस फेज में है, ये क्या कर रहा है बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये दिस वन इज द गैसियस एंड ऑल्सो सी इन गैसियस फेज। ये गैस फेज में एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे जब गैस होगा तो प्रेशर अब यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा यहीं पे चेंजेस बस करूँगा फार्मूले में, बट उसको प्रूफ दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम है। हालांकि प्रूफ का कहीं पे भी यूज़ नहीं है। देखो बहुत लोग के मन में डाउट ये है कि क्या प्रूफ पूछे जाते, तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि कहीं पे भी प्रूफ कहीं पे भी नहीं पूछा जाता, यानी जो डेरिवेशन है कहीं नहीं आता, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो कहीं पे भी नहीं पूछा गया है। तो अभी देखो सपोज कर लो कि ये हमारे पास पी ए सपोज कर ले रहा हूँ मैं, इसका इनिशियल जो प्रेशर होगा वो कितना होगा हमारे पास, पी जब टाइमिंग जीरो रहा होगा, तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी टोटल होगा। तो मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ, टी इक्वल टू, अगर मैं गैसियस फेज के लिए फार्मूला निकाल के लेके आऊँ तो टी इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग पी आई अपॉन पी आई अपॉन क्या हो जाएगा पी ए, वेयर मैं पहले लिख देता हूँ वेयर, अब ये फार्मूला ने पी ए की जगह मैं पुटअप करूंगा, वेयर पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और पी ए क्या होगा हमारे पास, इनिशियल पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, सॉरी ये क्या होगा हमारे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा पी आई जो इनिशियल प्रेशर होगा, और ये क्या हो जाएगा पी ए हमारे पास क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए हो जाएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट, पार्शियल है तो पी टोटल इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए, जितने भी मॉलिक्यूल्स जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी प्लस सी पी सी, ऐसे हो सकता है सभी के इक्वल, क्योंकि पी ए है पी बी हो जाएगा पी सी पी टोटल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। देखो अगर हमारे पास टाइमिंग अगर सपोज करो जीरो होगा, तो मैंने इसको सपोज कर लिया, इसका इनिशियल प्रेशर कितना पी आई है, एटीएम में मैंने रखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट एटीएम है, तो एटीएम में भी हटा दो यहाँ से आप। तो अब इसका कंसंट्रेशन यानी प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ एट टाइम टी पे, अगर मैं एट टाइम टी पे बात करूँ तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कितना होगा पी आई माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अभी इतना बात क्लियर, अभी इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं है।
अब मैं पी टोटल यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो पी टोटल इसका टू क्या हो जाएगा, पी टोटल इसका टू हो जाएगा पी आई, ये नीचे वाले को ऐड कर दो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो पी टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी टी से, पी आई माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा एक्स होगा। अभी इसी एक्स की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा, तो एक्स को इधर लेके आता हूँ, एक्स इसका टू क्या होगा पी टी माइनस पी आई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अभी इतने में देखो किसी को कोई प्रॉब्लम, when t is equal to 0 then initial concentration of A is Pi and initial concentration of B and C is 0 after t time concentration of B and C is x then it will be Pi minus x होगा, then P total is equal to Pi minus x plus x plus x, x से x कैंसिल होगा, P total is equal to Pi plus x होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ एट टाइम टी पे, एट टाइम टी पे पी ए की वैल्यू बताना कितना है, एट टाइम टी पे पी ए की वैल्यू बताना, एट टाइम टी पे यही है, पी ए की वैल्यू यही है, कितना हमारे पास है पी आई माइनस एक्स, यही है देख लो आप। एट टाइम टी पे जब टाइम टी रहा होगा तो पी ए कंसंट्रेशन, मैंने बताया ये पार्शियल प्रेशर है ये वाला, इसी की वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो पी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, पी आई ये वाला फाइनल वाला है, पी आई माइनस एक्स होगा। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से आप लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा पी आई माइनस यहाँ से हो जाएगा पी टी, पी टोटल माइनस क्या होगा पी आई, इसको ओपन कर दीजिए क्या हो जाएगा पी आई माइनस पी टी प्लस क्या हो जाएगा पी आई, यहाँ से ऐड कर दीजिए क्या होगा टू पी आई माइनस क्या होगा पी टी, यानी पी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इतनी आ गई, टू पी आई माइनस क्या होगा पी टोटल। अब आप इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पी ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फाइनल हम लोग के पास रिजल्ट और कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। देन वी गेट टी स्क्वायर टू क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग टी इनिशियल अपॉन फी फाइनल क्या होगा हमारे पास पी टी माइनस पी आई, टू पी आई माइनस क्या होगा पी टी हो जाएगा, क्लियर, ये फाइनल है। अब इस पर हम लोग को डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाना है। देखो बुक में क्या किया कि जो भी न्यूमेरिकल लगा रहा है उसको बार बार प्रूफ करके कर रहा है, तो मैं बार बार प्रूफ करके नहीं करूंगा, आपके पास डायरेक्ट अब इस फॉर्मूले का यूज़ करूंगा। आप अगर इसको नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए, बट ये फार्मूला हमें चाहिए। तो आप याद रखना आर नॉट अपन आर की जगह पे, आर नॉट की जगह पे क्या होगा पी आई हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, एंड टू पी आई माइनस क्या होगा पी टोटल होगा। पी क्यों यूज़ करें, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर कहाँ पे आता है जब हम लोग के पास रिएक्शन में क्या होंगे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास फाइनल हमारे पास कंक्लूजन निकल गया, इसमें तो हालांकि कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास एनसीईआरटी में भी गिवन है, प्रूफ है इस तरीके से है, तो आप एक बार देख लो इस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, ठीक है। अभी ये नोट कर लो आप, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी है। टी स्क्वायर टू 2.303 अपॉन के लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, जो ऊपर यहाँ पे होगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। देखो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा और जिसके बाद डिलीटेड पोर्शन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी में क्या था, कौन सा क्वेश्चन, मैं बुक खोल लेने दो मेरे को। हाँ देखो मैं सही बोला था, 4.20 है, 4.20 है। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट पहले लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से। ये बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है, ये टी सेकंड में है इस तरीके से, एंड पी mm ऑफ एस जी है, ठीक है, इस तरीके से। जब जीरो टाइमिंग था तो उसका प्रेशर कितना बता रहा, 35.0 बता रहा। जब हमारे पास टाइमिंग 360 आ जा रहा तो इसका 54.0 बता रहा। जब इसकी टाइमिंग 720 आ जा रहा तो इसकी प्रेशर बता रहा 63.0 आ रहा। पूछा जा रहा आपसे पास कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा, ठीक है। और क्या दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं, एक डाटा दिया एजियो आइसोप्रोपीन का, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना बुक में कैसे लिखा होगा, प्रूफ करके लिखा होगा। देखो वहां पे दिया हुआ क्या, एजियो आइसोप्रोपेन, तो एजो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कोई बता सकता है तो बताए हमें। एजो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, एजो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर सही है, कोई बता सकता है तो बताए।
हमें कमेंट बॉक्स में इसको या तो मेरे व्हाट्सएप पे इसका स्ट्रक्चर लिख के बताएगा कितना होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर अगर आप विदाउट फार्मूला करते हो यानी जैसे प्रूव किया हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेट अस अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम किए बिना मैं डायरेक्ट फार्मूले में पुटअप करता हूँ, ठीक है। अभी देख लो हमारे पास टी सेकंड 0 टाइमिंग दिया है, 360 दिया है, 720 दिया है, पी प्रेशर दिया है, 35.0 दिया है, 54.0 दिया है, 63.0 दिया है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब देखो प्रेशर आ गया, अब जब प्रेशर आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर दैट रिएक्शन इज डाटा इज गिवन दैट एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस फॉर आइसोप्रोपेन। तो आप एक बार देख लो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। देखो पहले हम लोग के बात कर लेते हैं, कांस्टेंट पूछा हुआ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो K1 आएगा, एक K1 आएगा और एक क्या आएगा K2 आएगा, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम में 0 से लेकर 360 में पहले फाइंड करूंगा, इनिशियल ये फाइनल ये, फिर एक बार इनिशियल 0 लूंगा और एक बार फाइनल क्या लूंगा 720 लूंगा, ठीक है। तो दो K मिलेंगे और दोनों K का क्या करूंगा एवरेज निकाल दूंगा, K1 प्लस K2 अपॉन क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। तो अभी देखो क्या करना है, पहला K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2PI प्लस क्या होगा पी टोटल, ये होगा। अभी यही बताया था फॉर्मूला। K1 पहले फाइंड आउट करना है, तो 2.303 पहला टाइम जो हमारे पास है, टाइम 0 नहीं रखोगे, इंटरवल आप टाइम में बताओगे गैप के। तो 0 से 360 के बीच कितने का डिफरेंस है 360, तो टाइमिंग पहले में कितना बात कर लिया मैंने 360। अब देखो लॉग, अब PI कितना है, पी इनिशियल कितना है हमारे पास प्रेशर 35 है, तो यहाँ पे भी होगा 2 × 35 माइनस पी टोटल कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा पी टोटल, यानी पी फाइनल वाला टोटल वाला कितना होगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 54 हो गया, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, K1 निकल के आ जाएगा। K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 360, ठीक है, लॉग 35 अपॉन 70 माइनस 54, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 लॉग 35, यहाँ से 10 से 4 जाएगा 6 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1 जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखो कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे कर सकते हो, अब इसमें आपको लॉग की वैल्यू 35 है, तो लॉग 2.303 अपॉन 360, ठीक है, इतना होगा। फिर हमारे पास लॉग कैंसिल आउट होगा, देख लो कैंसिल नहीं होगा तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो 35, अगर होगा तो आप कर लेना, ठीक है। लॉग 16 को मैं 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ, वी कैन राइट है 2 को पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 8 16 हो जाएगा 16, 2 पावर 4 क्या होगा 16 होगा। 35 को मैं ओपन कर देता हूँ, 1 2.303 क्या होगा 360 हो जाएगा। लॉग 35 को क्या लिख सकते हो आप, वी कैन राइट 75, लॉग 7 प्लस क्या हो जाएगा लॉग 5, दोनों की वैल्यू आपको पता है, लॉग 7 प्लस लॉग 5, 7 5 तो 35 हो जाएगा, माइनस 4 आगे आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। इस पूरा मत रखना, 0.31 मत रखना, नहीं तो बहुत फिर 5 होने स्टार्ट हो जाएगा। 360 हो जाएगा। लॉग 7 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता के रखा, वो कितना होता है 0.898 0.445। लॉग 5 की वैल्यू एक कदम आगे बढ़ के क्या आएगा 0.645 0.677 माइनस क्या होगा 1.2। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू जो हमारे पास, देखो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.17 × 10⁻³ आ जाएगा। ये पहला K1 निकल के आ गया। तो सब काम देखो सॉल्व करने पे किस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब मैं दूसरा बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ से K2 भी निकल जाएगा, K2 इक्वल टू 2.303। अब सेकंड टाइम इंटरवल, ये इनिशियल होगा ये फाइनल होगा, अब 0 से 720 के बीच, तो टाइमिंग अब कितनी हो जाएगी 720, 0 मत रख देना, नहीं पूरा 0 हो जाएगा। लॉग पी इनिशियल तो अभी 35 ही है, अपॉन 2 × 35, अब फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से K2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके यहाँ से लेके आओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.2 × 10⁻³ पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी पर सेकेंड हो जाएगा। 2 K की वैल्यू मिल गई। अब मैंने बताया था ऊपर फॉर्मूला, एवरेज निकालोगे K इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन कितना कर दोगे 2 कर दोगे, वो आंसर हो जाएगा इसका,
ठीक है, जो भी आएगा। तो देखो कितना ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये 2-3 और डाटा लिखा रहता है तो क्या करते, K1 K2 K3 की होता तो 3 से डिवाइड कर देते, 4 होता तो 4 से डिवाइड कर देते। इस तरीके से निकाल के इजी वे में आप निकल जाएगा। बस फार्मूला याद होने चाहिए। इसके सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन आया SO2, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमें देखो क्या करोगे, आइसोप्रोपेन, ये जो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बताओगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप इसको नोट कर लीजिए।